आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। और टेंस का जो डिनोट किया जाता है वह हम लोग का टाइम से डिनोट किया जाता है। टेंस हमारे जो होते हैं वे 3 टाइप के होते हैं। आप लोगों को जानकारी होगा टेंस 3 टाइप के होते हैं। जो होता है एक प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्त, जो प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस होते हैं इन सभी के अपने अपने पार्ट होते हैं। और वो सभी के पार्ट जैसे कि प्रेजेंट टेंस होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये होते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के हम इस वीडियो में ये जो 4 पार्ट है इस 4 पार्ट का डिनो माने इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ, आप लोग इतना जानते ही होंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों जो पार्ट है जिसको बोलते हैं सब डिवीजन बोलते हैं इन टेंसों का। ये जो 4 पार्ट है इन तीनों पार्ट का भाई है, भाई कह सकता हूँ मैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये 4 पार्ट के होते हैं। जैसे पास्ट के भी अगर मैं बात करूंगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर की बात करूंगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे ये अभी करेंगे हम किसके बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है दोस्त, आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए कि 4 टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई और बहन, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैं इस वीडियो में बताता हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसके जो डेली रूटीन में काम आता हो, जो डेली हैबिट में काम आता हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो डेली रूटीन, फिर आप बोल सकते हो हैबिट, और इसको आप कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी टाइप के बहुत सारी चीजें होते हैं जो टेंस के बारे में, इंडेफिनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मैं कहता हूँ डेली रूटीन के बारे में और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वह बता देता हूँ मैं आपको। इसमें आप देखिए, समझने वाली बात है। आप लोग इसके पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो मैं अभी बात करता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ मेरे भाई, तो होता है आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट और ई, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है, नेम, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, कोई भी हो सकता है नाउन। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ किसके बारे में। अगर मैं बोलता हूँ कि सिंगुलर, जो सिंगुलर जो बनेगा मेरा वो किस में बनेगा सर, तो ही, सी, इट एंड सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। प्लूरल किससे बनेगा, देखिए आई एक ऐसा चीज है, आई सब्जेक्ट एक ऐसा है जो सिंगल तो है ही लेकिन वे प्लूरल में हमेशा आता है। ठीक है, तो आई हमेशा किस में आता है, प्लूरल में होता है। तो प्लूरल नाउन में आई भी आता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसका, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। मैं कहूंगा गीता एंड, गीता एंड शीतल, गीता एंड शीतल गो टू पार्क। तो ये जो मेरा है गीता एंड शीतल, ये हम लोग का होगा प्लूरल नाउन, जो हम लोग का सब्जेक्ट है। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो गीता एंड शीतल जो है ये हम लोग का क्या है सर, तो सब्जेक्ट है। गो क्या है हम लोग का, वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है हम लोग का, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का ये होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, बताना स्ट्रक्चर
आप लोग को भी आइडिया मिल गया होगा कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, उसके साथ एस या ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। एस और ईएस कहाँ लगता है तो इसके बारे में बता देता हूँ। एस जो होता है, एस और ईएस जो लगता है सिर्फ सिंगुलर सेंटेंस के साथ, ओके। किसके साथ? तो सिंगुलर सेंटेंस के साथ लगता है एस या ईएस। मैं देखिए गीता एंड शीतल में कभी एस और ईएस नहीं लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लूरल है। अगर मैं बात करता हूँ गीता के बारे में, सिर्फ गीता सिंग अ सॉन्ग, तो ये सेंटेंस क्या होगा? ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंग के साथ एस या ईएस नहीं लगाया हूँ, तो एस और ईएस लगाऊंगा तो ये मेरा सेंटेंस क्या होगा? सही हो जाएगा, गीता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया हम लोग का। नेगेटिव सेंटेंस भी इसी टाइप का बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।